I am going to teach you poetry to intermediate classes. First, I will dictate you in Hindi. After that, in English. तो ये टॉपिक है पोएट्री. नेम ऑफ पोएट्री है रोड साइड स्टैंड. यह लिखी गई है रोड साइड स्टैंड. ये कविता, ये पोएट्री लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है. इसकी हेडलाइंस है पोएम की अभिलेखी. समझते जाइए. The builders wait for passers-by, want to sell their things to earn money. Backward area, rural area. It is rural area. Rich urbans come but not purchase from shops. Car owner ask road, want to buy their lands for plants. False promise for development. तो ये यानी ये जो कविता लिखी गई है ग्रामीणों पर लिखी गई है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत अच्छा कवि है. वह प्रकृति प्रेमी कवि है जिसने की प्रकृति की बारे में सुंदर सुंदर रचनाएं लिखी हैं. आपने इंटर में भी पढ़ा था कि स्नोई इवनिंग वाला पढ़ा था. स्नोई इवनिंग पढ़ा होगा पहले फर्स्ट ईयर में कि बर्फीला दृश्य है, वहाँ वो रात व्यतीत करना चाहता है, गिरती हुई बर्फ का दृश्य देखना चाहता है. इस तरीके से उसने बहुत सी प्रकृति पर कविताएं लिखी है, पोएट्री लिखी है इंग्लिश में. तो ये फ्रॉस्ट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही महान कवि है. ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी प्रकृति प्रेमी है बहुत बड़ा, और गरीबों के प्रति लिखा है. तो यहाँ ग्रामीणों के बारे में लिखा है इस कवि ने कि एक दिन ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच गया. वहाँ गरीबी होती है ग्रामीण क्षेत्र में, और ग्रामीणों के पास ज़्यादा आमदनी नहीं होती, लिमिटेड आय होती है क्योंकि खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, और अधिकांश फार्मर्स कृषि पर निर्भर रहते हैं. वो क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत कोई चीज़ जैसे आलू बच गया या कोई प्याज बच गई, टमाटर बच गए, वो ला करके बोरे में भर करके सड़क किनारे बैठ जाते हैं और बेचना चाहते हैं कि कोई आएगा सिटी की तरफ से निकलेगा, सिटी का आदमी, तो हमारी परचेजिंग करेंगे. कोई राहगीर यहाँ से निकलेगा तो तो हमारी चीज़ों का परचेज करेंगे. जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में गए हो, देखा हो, उन्नाव साइड लखनऊ गए हो, तो कई गरीब लोग रास्ते में अमरूद के ठेले लगा रहते हैं या फुटपाथ पर बैठे हुए डलियों में रखे हुए अमरूद बेच रहे हैं पैसे कमाने के लिए, क्योंकि गरीब है. तो उसने देखा कि पासरबाई रुकता तो था, पासरबाई मीन्स राहगीर, वो रुकता तो था लेकिन वो उनकी चीज़ें खरीदता नहीं था. कभी कभी कारें आती थी, कारें गुजरती थी, तो कारें खड़ी होती थी, लेकिन वो कार सवार जो कारों में होते थे, रिच पर्सन्स, सिटी पर्सन्स, शहर के लोग, धनवान निकलते थे, लेकिन वो कार रोकते थे लेकिन खरीदते कुछ नहीं. वो पूछते थे ये सड़क कहाँ जाती है या उस गांव की तरफ का रास्ता कौन है, तो रास्ते पूछते थे या सड़क के बारे में पूछते थे. और ज़्यादा पूछते थे तो ये पूछते थे यहाँ ज़मीन क्या भाव चल रही है. ज़मीन खरीदना चाहते थे उनकी, क्योंकि ये पैसे वाले थे. ज़मीन उनकी खरीद करके प्लांट डालना चाहते थे, फैक्ट्री डालना चाहते थे, और कारखाने, इंडस्ट्री डालना चाहते थे. तो और उनकी ज़मीन का लॉस करना चाहते थे फार्मर्स का. बड़े बड़े वादे करते हैं. जब प्लांटर्स पहुंचते हैं रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, तो देखा हो आपने, वादे करते हैं कि यहाँ पर हम प्लांट लगाएंगे, बड़ी इंडस्ट्री डालेंगे, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ का विकास होगा, सड़कें बनेगी,
और शहर की तरीके से सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त होगी, सरकार भी ध्यान देगी जब यहाँ पर उद्योग धंधे पनपेंगे। लेकिन उन्हीं ग्रामीणों को उन्हीं कारखानों में अपनी ज़िंदगी खपानी पड़ती है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, गंदे वातावरण में रहना पड़ता है और उन्हें मजदूरी कम दी जाती है। वो शोषण करते हैं, जो अभी लॉलीपॉप दिखाते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं भविष्य में उनके कि ये धनवान क्षेत्र होगा, विकास की नदियाँ बहेंगी, लेकिन होता कुछ नहीं, उनके सब वादे झूठे निकल जाते हैं। धनी और धनी हो जाता है और गरीब होता है। जो कृषक की ज़मीनें हैं वो भी चली जाती हैं। तो कभी बड़ा दुखी होता है ये सुन करके, ये देख करके उनका व्यवहार, और नफरत करता है। वो चाहता है कि जो खड़े हैं यहाँ से तुरंत चले जाए, क्योंकि ये ठग हैं जो धोखा देने के लिए इन ग्रामीणों को आए हैं। ये सच्चे मन से सेवक नहीं है ग्रामीणों के, बल्कि धोखेबाज हैं, ये व्यापारी हैं जो मीठी मीठी बातें करके उनकी ज़मीनें भी हड़पना चाहते हैं। तो दिस इज द स्टोरी। नाउ आई विल डिक्टेट यू इन इंग्लिश दैट दिस इज द पोएट्री रोड साइड स्टैंड composed by Robert Frost. The headlines are: the village scene, the villagers wait for passers-by, want to sell their things to earn money, backward area rural is, rich urbans come but do not purchase from stamps. The car owners ask the road on the way, but does not buy their things, their product things which they have in their sacks. Sacks means होता है बोरा, bag, big bag. That is has been used in sack. That is बोरा, जिसमें कुछ भरते हैं, तो that is called sack. तो उसमें चीजें भर डालते हैं वो, they fill up their things in the sacks and sat at the road and wait for the passers-by, the travelers, so that the travelers may purchase their things and they may earn their livelihood, they may earn their money. Because the villagers think that there is sort of money in the rural area, in the village area, so they cannot develop their future, they cannot develop the rural area, and if their things are bought by the travelers buy and give money to them, it will be useful for them, because they want currency, they want money from the travelers. It is their expectation, but their expectation is never fulfilled, because rich persons come from the cities, big cities, they pass from there. Sometimes they also stop their cars, but they do not purchase their things. On the other hand, they ask the road where this road reaches to, and which is the way to reach that village. Or other car owners come and ask, standing there, what is the rate of the land, because they want to purchase the land, and they make the false promise before the villagers that the plants, if the plants, factories or industries are established here, there will be development, there will be chances for the employment for the rural areas, young men. In this way, if people will get the job, they will be employed, they will earn more money, the area will be developed, and the farmers' life will be richer than before. They will be economically satisfactory life. But their promise is false. If the plant is established, if the industry is established, then they start to exploit the farmers, and farmers work there long hours, and they get in return very little wages, and they are exploited by the rich people. On the other hand, the poet is standing, looking everything, the dealing of the car owners, the dealing of the rich people who have come from the
cities, and the point wants that these rich people may move from here at once because they have come for the deception of the rulers to deceive the farmers and not for the good of them. So this is the short story of the poetry. A road side stand. This is the short or summary I have explained you in the headlines as I have written these, and you have to understand that, and you should at once try to write down the question answers. I will send you through the WhatsApp. You should complete work daily, and you have to. It is my suggestion to you that you should attend the classes daily. It will be better for you. You will bring the better marks in the board examination if you attend the classes daily. I hope that you will follow my instruction. Thank you very much.